किंतु जब तक वे पदार्थ व्यक्ति के चित्त को शुभ अशुभ करने में निमित्त बनते हैं, तब तक उनका महत्व, उनका मूल्यांकन कम नहीं किया जा सकता। नीतिकारों ने लिखा है, रोगे पथ्यम प्रभो तथ्यम खले न्यायम रिपुक्षयम ज्ञाने ध्यानम धने धनम दानम शैणे मार्दम मौषधम। नीतिकार मनीषी आचार्य कह रहे हैं, रोगे पथ्यम, रोग के लिए पथ्य आवश्यक है। पथ्य का सेवन करना एक और रोग को नष्ट करने वाला होता है, दूसरी ओर आरोग्य को देने वाला होता है। जिस प्रकार जलता हुआ दीपक एक और प्रकाश को देने वाला होता है, तो दूसरी ओर अंधकार को नष्ट करने वाला भी होता है। ऐसा नहीं है कि अंधकार को नष्ट करने वाला दीपक अलग हो और प्रकाश को देने वाला दीपक अलग हो। ऐसा नहीं है क्षुधा को दूर करने वाला भोजन अलग हो और तृप्ति देने वाला भोजन अलग हो। अतः ये सिद्ध है, रोगी के लिए पथ्य का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए तो मनीषी विद्वानों ने, आचार्यों ने लिखा है, यदि पथ्य सेवन नहीं तो औषधि क्यों, और यदि पथ्य सेवन कर रहे हैं तो फिर औषधि क्यों। पथ्य का सेवन नहीं किया तो कितनी भी औषधि सेवन करते जाएंगे, औषधि अपना असर न दिखा सकेगी। पथ्य का सेवन न करने से रोग बढ़ता चला जाएगा। जितना रोग बढ़ता चला जा रहा है, औषधि सेवन किया उससे कुछ नियंत्रण में आया, किंतु फिर अपथ्य सेवन करने से फिर रोग बढ़ गया। ऐसे ही समझो जैसे हाथी नदी किनारे पहुंचकर जल से स्नान कर लेता है और वहाँ से 2 कदम पीछे होते ही धूल अपनी पीठ पर डाल देता है, फिर कुछ दिनों बाद स्नान कर लेता है, फिर धूल डाल देता है। तो स्नान भी सार्थक नहीं है और धूल डालना भी सार्थक नहीं है, ज्यों कि तो मलिन बना रहता है। ऐसे ही जो व्यक्ति पथ्य विहीन हैं, उनके लिए औषधि कोई कार्यकारी नहीं होती, क्योंकि औषधि से जितना रोग नियंत्रित किया जाता है, अपथ्य सेवन करने से उतना रोग फिर बढ़ जाता है। ज्यों कि तो बना ही रहता है क्रम। इसलिए औषधि सेवन करने के पूर्व पथ्य का ध्यान रखना जरूरी है कि इस रोग में किस वस्तु का सेवन करना आवश्यक है और किस वस्तु का सेवन करना अनावश्यक या त्याज्य है। तो पथ्य भी औषधि होती है। रोगे पथ्यम, जैसे रोग में पथ्य औषधि होती है, उसी तरह प्रभो तथ्यम, राजा के सामने, प्रभु के सामने, मालिक के सामने व्यक्ति को तथ्य ही स्पष्ट करना चाहिए। सत्य बात को छुपाने से तुम कभी भी अपने स्वामी के, मालिक के, राजा के विश्वस्त नहीं बन सकोगे। तथ्य को स्पष्ट करने से, चाहे तथ्य को स्पष्ट करने से, सत्य बोलने से, यदि तुम्हें कोई प्रतिकूलता का सामना करना पड़े, किसी प्रकार का कष्ट भोगना पड़े, या तुम्हें किसी प्रकार की हानि भी वहन करनी पड़े, तो वह भी उचित है। किंतु जब तथ्य उजागर होगा और आपने असत्य बोल दिया, तब निस्संदेह तुम्हारा मालिक, तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा प्रभु, तुम्हें आश्रय देने वाला आश्रयदाता तुम्हारे ऊपर बहुत कुपित हो सकता है। इसलिए सत्य ही अपने स्वामी के सामने औषधि की तरह से है। जैसे बिना पथ्य के औषधि व्यर्थ है, रोग में पथ्य औषधि रूप होता है, ऐसे ही स्वामी के सामने सत्य और तथ्य औषधि रूप हितकारी और सुखद होता है। गुरु के सन्मुख शिष्य असत्य बोलता है, कोई बात छुपाता है,
यदि वैद्य के सन्मुख रोगी कोई बात छुपाता है, राजा के सन्मुख यदि कोई अपराधी कोई सत्य बात छुपाता है, या अन्य जो जिसके अधीनस्थ हैं उनसे कोई सत्य बात छुपाई जाती है, तब निस्संदेह वह महान संकटों को देने वाली होती है। सत्य का प्रकट करना न केवल अपनी सबकी सुरक्षा में कारण होता है, सत्य को छुपाने से सबकी असुरक्षा संभव है, सबका पतन संभव है। इसलिए द्वितीय बात कही प्रभो तथ्यम। आगे कहते हैं खले न्यायम रिपोक्षयम। दुष्टों के साथ जो व्यक्ति शिष्टता बरतता है, दुष्टों पर दया करता है, दुष्टों का पक्ष लेने के लिए अन्याय करता है, ऐसा व्यक्ति धर्म और सत्कर्म के द्वारा छोड़ दिया जाता है। राजा दुष्टों के साथ न्याय बरतता है। सठे साठ्यम समाचरित। सठ पुरुष के साथ सठता का व्यवहार करता है, क्योंकि यदि ऐसा न करे तो शिष्टों का जीना दुष्कर हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। शिष्ट पुरुषों का सद्भाव ही नहीं रह पाएगा, क्योंकि शिष्ट पुरुष राजा के संरक्षण में ही रह सकते हैं, और राजा है तो वह दुष्टों का निग्रह कर सकता है। राजा ही दुष्टों का निग्रह न करे, वही दुष्टों को आश्रय देने लगे, दुष्टों का पक्ष लेने लगे, तब फिर शिष्ट पुरुष भी शिष्टता को छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे, या शिष्टता न छोड़ेंगे तो उनका जीवन असंभव हो जाएगा। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि दुष्टों के साथ न्याय औषधि रूप होता है। दुष्टों के साथ न्याय नहीं किया तो दुष्ट सत्य का लोप कर देंगे। दुष्ट सत्ता, वैभव, संपत्ति एवं परोपकार के अन्य सभी साधनों का अभाव कर देंगे। इसलिए कहते हैं खले न्यायम, दुष्टों के प्रति न्याय बरतो, दया नहीं। आगे कहते हैं रिपुक्षयम। शत्रु के साथ औषधि रूप है विनाश, क्षय। जो शत्रुओं को जीवन दान देता है वह अपने जीवन को संकटों में डालता है। उत्तम राजा अपने शत्रु को एक बार, दो बार, चार बार परख करके भी उस शत्रुता को मूल से उखाड़ करके नहीं फेंकता, तो वह उसी किसान की तरह से है जो किसान अपने खेत में उगे हुए झाड़ झंखड़ को उखाड़ता नहीं, बस बार बार उसके पत्ते तोड़ करके फेंक देता है, कांटे तोड़ के फेंक देता है कि बस अब ठीक हो जाएगा ये वृक्ष। किंतु पत्ते तोड़ने से, कांटे तोड़ने से उस वृक्ष की सत्ता नहीं चली गई, झाड़ झंखड़ खेत में से चले नहीं जाएंगे। अपितु तो आगे कभी अवसर आएगा, अगली फसल आएगी तो उसे और ज़्यादा नष्ट करेंगे। शिष्ट राजा वही है जो अपने शत्रु को एक बार, दो बार सुधार का अवसर प्रदान करके तृतीय बार उसे समूल नष्ट कर देता है। जो शत्रु को समूल नष्ट नहीं करता है तो शत्रु अवसर पाकर के, शक्ति पाकर के, अनुकूलता प्राप्त करके उस राजा को उखाड़ करके फेंक देता है। इसलिए जो भी समाज के नेतृत्व करने वाले हैं वे मानवता के शत्रुओं का संहार करते हैं। कई बार धर्म की बुद्धि धारण करने वाले व्यक्तियों को ये अन्याय से प्रतीत होता है, क्योंकि धर्मात्मा सबको अपनी तरह ही देखते हैं। धर्म एकाकी होता है, वह कहता है कोई बात नहीं, मेरी आत्मा का घात कर दे फिर भी मैं घात नहीं करूँगा। ये धर्मात्मा की भाषा और भावना हो सकती है, किंतु समाज की सेवा करने वाले,
मानवता के संवाहक एवं प्राणी मात्र की रक्षा का ख्याल रखने वाले कोई भी नायक, कोई भी राजा इस प्रकार से नहीं करेगा। यदि वह सम्यक राजा है तब उसे शत्रु को उखाड़ के फेंकना ही होगा। यदि एक चिंगारी भी शेष रह जाती है भवन में तब संभव है वह ईंधन का सानिध्य पा करके संपूर्ण भवन को, नगर को सुहा कर सकती है, संपूर्ण जंगल को सुहा कर सकती है। इसलिए अग्नि की एक भी चिंगारी है तब भी उस पर जल प्रपात करके उसे बुझा देना चाहिए। कोई कहे कि हमने सारी अग्नि बुझा दी, थोड़ी सी चिंगारी रह गई, ये थोड़ी सी चिंगारी भी अवसर पा करके अपने मित्र पवन का संयोग पा करके, वायु का संयोग पा करके थोड़ी सी चिंगारी और अपने सहयोगी ईंधन का संयोग पा करके पुनः महाज्वाला का रूप ले सकती है। इसलिए राजा कभी भी दुष्टों को क्षमा नहीं करता। एक बार दो बार सुधरने का अवसर भले ही दे सकता है और वह लोक निंदा का भी उसमें ख्याल नहीं रखता। लोग क्या कहेंगे, लोग थोड़ी देर की निंदा करेंगे, किंतु वह जिन नीतियों के आधार से राज्य का संचालन कर रहा है या अपने स्वयं के शुद्ध विचारों के अनुसार सोचता है कि आज इसे मैं छोड़ दूंगा, मार्ग में पड़े हुए कांटों को जो राजा जो पथिक छोड़ देता है तो कांटे कभी भी फूल नहीं बन जाते, वे कांटे कांटे ही रहते हैं। ऐसे ही राजा उस विवेकी पथिक की तरह से, जो विवेकी पथिक मार्ग के कांटों को उठा करके एक तरफ फेंक देता है या जला करके नष्ट कर देता है, ऐसे ही जो राजा अपने शत्रुओं को नष्ट कर देता है उस राजा के राज्य में सर्वत्र सुख और शांति रहती है। और जो राजा अपने शत्रुओं को खोज भी न पाए, क्योंकि शत्रुओं की चाल ऐसी होती है कि वे मित्र का रूप बना करके अपनी शत्रुता निकालने का अवसर खोजते हैं। शत्रु के वेश में रहने वाले शत्रुओं से बदला लेना, उन्हें समाप्त करना तो बड़ा सरल होता है, किंतु मित्र की पोशाक पहनने वाले शत्रुओं को खोजना ही बड़ा कठिन होता है। इसलिए कई बार राजाओं को पश्चाताप होता है। इतिहास इस बात का साक्षी है। जिस राजा के साथ मित्र की पोशाक पहनने वाले शत्रु रहे वह राजा समूल नष्ट हो गए, किंतु जिस राजा ने अपने शत्रुओं को, अंतरंग बहिरंग शत्रुओं को पहचान लिया और उन्हें निर्मूल कर दिया, वे राजा सुदीर्घ काल तक अपने राज्य का संचालन करते रहे। उस राजा के राज्य में प्रजा भी सुखी रही, मानवता वृद्धि को प्राप्त हुई। मानवता ने निस्संदेह धर्म और समाजवादिता के उत्तुंग शिखरों को छुआ है। आगे कहते हैं, ज्ञाने ध्यानम धने दानम। ज्ञान यदि ध्यान नहीं बनता है तो वह ज्ञान निस्संदेह अहंकार का कारण बन जाता है। जो भी प्रबुद्ध वर्ग अधिक ज्ञान अर्जित करते हैं और उस अधिक ज्ञान अर्जित करने के साथ साथ जीवन में आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान नहीं करते, तत्व चिंतन नहीं करते, सदाचार का पालन नहीं करते, उन पुरुषों का वह शब्द ज्ञान उन्हें पतित कर देता है। वे शब्द ज्ञानी विद्वान दुर्गति के पात्र बन जाते हैं। इस लोक में भी वे पाप का अर्जन करते हैं और परलोक में भी दुख संग्रह करते हैं। इसलिए ज्ञान का अंकुश, ज्ञान की औषधि है ध्यान। जैसे हस्ती आदि जानवरों को नियंत्रित करने के लिए अंकुश का प्रयोग किया जाता है, विशाख नंदन आदि पशुओं को नियंत्रित करने के लिए दंड का प्रयोग किया जाता है, अश्व, वृषभ आदि पशुओं को नियंत्रित करने के लिए नाथ और लगाम आदि लगाई जाती है। उसी तरह ज्ञान को नियंत्रित करने के लिए धर्म ध्यान अत्यंत आवश्यक है, सदाचार संयम आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है तो निरंकुश ज्ञान निस्संदेह अपने स्वामी का पतन करेगा ही करेगा। धने दानम, कोई भी पुरुष यदि निस्सीम धन कमाता है उस धन का उपयोग सत पात्रों के दान में वे नहीं करता,
वह धन कमाता ही जाता है, कमाता ही जाता है, धर्म के कार्य में नहीं आता है। तब उनका वह अर्थ यदि परमार्थ का मार्ग नहीं खोल रहा है दान के द्वारा, तो वह अर्थ अनर्थ का कारण बन जाता है, वह अर्थ व्यर्थ हो जाता है। इसलिए धन पर अंकुश लगाया जाता है दान के माध्यम से। धन सुगति का कारण बनता है दान के माध्यम से, धन सुख देता है दान के माध्यम से, और दान भी सत पात्रों में हो। इसलिए कहा भी है, लक्ष्मी के सुत चार हैं, धर्म अग्नि नृपचोर, जहाँ जेठे की कदर नहीं, तीनों लेत बटोर। लक्ष्मी के मानो चार पुत्र हैं, धर्म, नृप, अग्नि और चोर। यदि जो धर्म में अपना धन व्यय नहीं करता है, तब निस्संदेह उसका धन राजा के द्वारा, चोर के द्वारा, अग्नि आदि के द्वारा नष्ट हो जाता है। तो धन पर अंकुश लगता है दान के माध्यम से। और अंतिम कहा, स्त्रीणी मार्दव मौषधम, स्त्रियों के प्रसंग में मृदुता का व्यवहार ही औषधि की तरह है। जो स्त्रियों से कटु व्यवहार करते हैं, परशु व्यवहार करते हैं, निंद व्यवहार करते हैं, वे स्वयं निंदा, अपमान और पतन को प्राप्त होते हैं। इसलिए नीतिकार इस प्रकार से संकेत करते हैं कि विवेकी जन इन सभी बातों का अवश्य ध्यान रखें। पुनः देख लें एक बार, रोग में पथ्य, प्रभुता में तथ्य, दुष्ट के साथ न्याय और रिपु के साथ क्षय विनाश, ज्ञान के साथ ध्यान, धन के साथ दान और स्त्री प्रसंग में मृतता का व्यवहार निस्संदेह औषधि रूप होते हैं। आप सब इनका पालन करें, सुख शांति को प्राप्त करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की।